हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है। ओके, कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो रूरल एरिया में सेटअप हो गया। ओके, वहाँ पर जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनको क्या मिल गया? रोज़गार मिल गया। जो लोकल पीपल थे उनको रोज़गार मिला। केवल मेन को नहीं, मेन एज वेल एज वीमेन दोनों को ही वहाँ पर काम करने का मौका मिला, जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। जिससे क्या हुआ कि उनका जो खाली समय था, जो खाली समय में वो लोग कुछ अर्न नहीं कर पा रहे थे, अब उनके पास एक अर्निंग का ज़रिया हो गया। इसमें एक और पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यानी जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो लोग पूरे साल तो खेती नहीं करते हैं। ओके, जो खाली समय उनका बच रहा था, वो लोग एग्रीकल्चर करने के बाद जहाँ पर वो अपने आप को इंगेज कर रहे थे, उसके बाद वो उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया या वो पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे करने लगे। तो जिसके तहत जो उनका लेवल ऑफ इनकम है वो भी इंक्रीज़ होने लगा। ओके, उनका एक ही ज़रिया था इनकम का, वो था एग्रीकल्चर। अब उनके पास सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, बिजनेस, जहाँ पर वो अपने आप को इंगेज कर सकते, कुछ अर्न कर सकते थे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने क्या दिया? जॉब अपॉर्चुनिटी दिया, लोगों को रोज़गार दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हुआ? ग्रोथ होने लगा। पहले केवल खेती से इनकम होता था, अब वो किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। उनके पास जो इनकम है वो ज़्यादा होने लगा। मान लेते हैं कि पहले उनका खर्चा 10 रुपये था, अब तो 10 रुपये उनका खर्चा था और इनकम भी उतना ही था, तो वो लोग खा पी करके बराबर कर देते थे। लेकिन जब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुआ, वो लोग वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने लगे, या मान लेते हैं कि घर के कुछ सदस्य खेती कर रहे हैं और कुछ सदस्य बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में इंगेज हैं। तो फैमिली का जो इनकम है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करेगा और बेटर होगा। किस वजह से? ड्यू टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था रूरल डेवलपमेंट। आप देखोगे कि जहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप किया जा रहा है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्या होगा? धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। वहाँ पर अगर रोड की कमी है तो वहाँ पर रोड बनाया जाएगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो केवल खुद डेवलप नहीं होता है, अपने साथ साथ वो उस लोकेलिटी को भी डेवलप करता है जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है। ओके, जब तक वो लोकल एरिया डेवलप नहीं करेगा, क्या बिजनेस जो है वो अपने आप को इन्हांस कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाया जाए, जिसके तहत क्या होगा कि बिजनेस को भी इसका लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोगों को अगर जॉब मिल रहा है तो फिर वो क्या करेंगे? उनका क्विक डिसीजन ले पाएंगे। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो हेल्प करता है क्विक डिसीजन लेने में। जो बिजनेसमैन है उसका अगर बिजनेस छोटा रहेगा तो वो ऑन टाइम क्या ले पाएगा, या विद इन अ टाइम वो डिसीजन ले पाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग वो चल पाएगा, अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएगा। अगर उसे लगता है कि बिजनेस में ये डिसीज़न होना चाहिए तो वो एट अ टाइम ले सकता है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें डिसीज़न लेने में थोड़ा सा समय लगता है। इसमें एक और पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, जिसमें देखा था कि जो रूरल एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो क्रिएटिव हो सकते हैं, वो आर्टिस्टिक हो सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं, स्किलफुल हो सकते हैं। तो उनका जो स्किल है, उनका जो टैलेंट है, वो जो
आर्टिस्टिक पर्सन है, जो क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से वो अपनी क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आकर के अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। एक तो बिजनेस को भी फ़ायदा होगा, दूसरा उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था वो था मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले जो रॉ मटेरियल था या जो रिसोर्सेज अवेलेबल था वो एक जगह एक ही कंडीशन में था वो, लेकिन जब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुआ है वो जो रिसोर्सेज है उसका केवल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है, साथ में उसका यूटिलाइजेशन भी हुआ है। केवल वो यूटिलाइज रहता तो वो वेस्ट हो जाता, लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद वो जो रिसोर्सेज है उसका फुल या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संभव हो पाया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में अगर स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है या सेटअप किया जा रहा है, आज भी बहुत सारे बैकवर्ड एरिया में या रूरल एरिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाता है, तो जहाँ पर वो एक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम्स को भी, डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स जो हैं स्मॉल बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि कोई भी बिजनेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रन करने का प्रयास करता है या काम करने का प्रयास करता है, लेकिन वो हमेशा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, कभी कभी उसे लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर स्मॉल बिजनेस है जहाँ पे वो क्विक डिसीजन ले रहा है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या फिर लेबर इंटेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो लेबर इंटेंसिव है को साथ में उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी वो फेस करता है। सो द प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ शॉर्टेज ऑफ फंड। इसमें फंड का हमेशा शॉर्टेज रहता है, किसमें? स्मॉल बिजनेस में। स्मॉल इंटरप्राइजेज हैव अ क्रॉनिक स्टोरेज ऑफ फाइनेंस, बोथ फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। देखो, फाइनेंस जो है या पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम एक बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ऐसे तो आप देखोगे कि जो पैसा है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ अचीव करना है या मुझे कुछ परचेस करना है या मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए भी मेरे पास क्या होना चाहिए? तो पैसा होना चाहिए। यानी हर एक छोटी छोटी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो हम अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे या अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में जो पैसा है, जो फाइनेंस है, वो लाइफ ब्लड के तरह काम करता है। अगर हमारे बॉडी से ब्लड निकल जाए, क्या हम हेल्दी रह पाएंगे या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, हेल्दी भी नहीं रह पाएंगे और शायद हम लोग जीवित भी ना रह पाए। तो उसी प्रकार जो फाइनेंस है वो बिज़नेस का लाइफ ब्लड है। अगर बिज़नेस में पैसा नहीं होगा या हम पैसा बोरो करके ला रहे हैं या ऑनर्स का फंड है, सो डैट कि बिज़नेस में पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो एक हमारा टारगेट है बिज़नेस को ग्रो करने का, डेवलप करने का, हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस जो है वो दोनों ही काम को रोक देता है, या दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, या दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो फाइनेंस होना चाहिए। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है? फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर हमारा बिजनेस है और हमने प्रोडक्शन करना है या किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चर करने के पास मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास मशीनरी होना चाहिए, हमारे पास बिल्डिंग होगा तभी तो हम उस जगह पे अपनी मशीनरी को इनबिल्ड कर पाएंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। ओके, तो अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं या वो खर्चा जो लगता है
या वैसे खर्चा जो हमें डे टू डे एक्टिविटी में लगने ही लगने हैं, तो दोनों ही खर्चा की बात करते हैं या दोनों ही रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ भी वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल होगा, जब हमारे पास या हमारे बिजनेस में पैसा अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने मशीनरी परचेस करना है तो मशीनरी कहाँ से परचेस करेंगे, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा। अगर मशीनरी परचेस नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में सेल आउट नहीं कर पाएंगे, और मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा तो क्या हम मार्केट के थ्रू या कस्टमर के थ्रू अर्न कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस अपने रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करेगा, बिजनेस अपने टारगेट को कैसे पूरा करेगा। ओके तो बिजनेस जो स्मॉल इंटरप्राइजेज होता है उसमें हमेशा फाइनेंस का शॉर्टेज रहता है। वो अपने फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में कभी ना कभी उतना कैपेबल नहीं होता है, या वो हमेशा उस प्रॉब्लम को फेस करता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेजिटेट टू ग्रांट देम फाइनेंशियल हेल्प ड्यू टू देयर लो क्रेडिट वर्दीनेस। ओके मार्केट में या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल बिजनेस है उसका जो एक रेपुटेशन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ा हेजिटेट करता है बैंक पैसा देने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इस बिज़नेस का या इस इंटरप्राइज का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके या ये पैसा लेता है तो समय पर चुका नहीं पाता है, या फिर ये अपनी बहुत सारी एक्सपेंसेस के कारण और लोन पे लोन ले रहा है जिस पे ये ओवर बर्डन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दे हैव टू डिपेंड ऑन लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है बिकॉज कारण क्या है, लो क्रेडिट वर्दीनेस, तो फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस के पास ऑप्शन क्या बचता है, स्मॉल इंटरप्राइजेस के पास ऑप्शन बचता है लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करना या आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर। तो वो लोग डिपेंड हो जाते हैं लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, और जो मनी लेंडर होते हैं फिर वो उन्हें एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी ज़्यादा चार्ज करते हैं एज आई कंपेयर टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वे फिर वो प्रेशर बनाना स्टार्ट करते हैं या एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बिजनेस है वो अच्छे से रन नहीं हो पाता, या जो बिजनेसमैन है वो इतना मेंटली प्रेशराइज होता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है मनी लेंडर के कारण कि वो अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे पाता है, या फिर वो डिसीज़न लेने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। अगर बिजनेस को लॉस होगा तो बिजनेस अपनी और दूसरी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म कर पाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि शॉर्टेज ऑफ फंड जो है वो स्मॉल बिजनेस का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हर स्मॉल बिजनेस को फेस करना पड़ता है क्योंकि वो रूरल एरिया में है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल नहीं है। बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा उस पर फेथ नहीं दिखा पाता है, भरोसा नहीं कर पाता है, जिसके तहत उसे इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर बिजनेस में फंड्स अवेलेबल होगा तो बिजनेस जो है वो अपने हर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा, वो चाहे फिक्स्ड हो या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो, वो दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा। लेकिन अगर बिजनेस के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स की कमी है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिजनेस को जब सेटअप किया जाता है तो एक टारगेट लिया जाता है, एक एम होता है, उस एम को पूरा कर उस एम तक रीच करने के लिए या उस एम तक पहुंचने के लिए बिजनेसमैन बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कोई एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करके वो अपने टारगेट तक तो रीच नहीं करेगा। मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल
एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेसमैन के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, और हर एक्टिविटी में आप देखोगे कि वहाँ पर पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हम एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसे भी पैसा देना होता है, वो बिना पैसे के काम क्यों करेगा। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेस करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो मशीनरी परचेस करने के लिए एटलीस्ट उतना पैसा होना चाहिए कि हम मशीनरी परचेस करके ला पाए, जिस पर्पस के लिए मशीनरी को परचेस किया गया उसको हम यूज़फुल बना पाए। हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए भी हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम कितना बोरो कर पाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल बिजनेस जो है वो केवल बोरोइंग पर ही डिपेंड रहेगा या केवल बोरो ही करता रहेगा तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, और जब वो ओवरबर्डन हो जाएगा तो वो प्रेशर के अंदर बहुत सारा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो द पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो हमेशा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो बल्क में परचेज़ नहीं करता है, वो स्मॉल लॉट्स में परचेज़ करता है। अब क्यों स्मॉल लॉट्स में परचेज़ करता है? क्योंकि उसने मार्केट को जो टारगेट किया है वो लोकल एरिया है या स्मॉल एरिया है। उस स्मॉल एरिया के रिक्वायरमेंट्स के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो उसके पास पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसा है नहीं तो रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगा, और पावर का भी हमेशा शॉर्टेज रहता है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फैक्ट्रीज हैव शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट। आप देखोगे कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके पास हमेशा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल रहता है और अदर इक्विपमेंट्स का भी शॉर्टेज रहता है। यानी वैसे टूल्स या इक्विपमेंट या मशीनरी जिनकी आवश्यकता बिजनेस में होती ही होती है, वैसे इक्विपमेंट्स या टूल्स का जो शॉर्टेज है वो बिजनेस में रहता है। क्योंकि बिजनेस के पास हम लोगों ने देखा कि फाइनेंस की कमी है, पैसे की कमी है। अब उसके पास जब पैसे की कमी है तो वो अदर इक्विपमेंट्स को परचेस करने के लिए भी उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा तो जमा नहीं है, पैसा तो अवेलेबल नहीं है। और जब पैसा अवेलेबल नहीं है तो वो अपने उन सारे रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा कर पाएगा? बिकॉज ऑफ लिमिटेड मीन्स ऑफ बाइंग इन बल्क एंड सप्लायर हेजिटेट टू प्रोवाइड क्रेडिट पॉलिसी। मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराने में या लोन देने में, पैसा प्रोवाइड कराने में, क्योंकि वो डरते हैं या उनको थोड़ा सा ये रहता है कि जो इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसी प्रकार जितने भी सप्लायर्स हैं जो रॉ मटेरियल या अदर मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। हेजिटेट करना बनता भी है क्योंकि वो जानते हैं कि इस पर्टिकुलर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये समय पे सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर पाता है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है तो वो अदर पेमेंट पे कैसे ध्यान दे पाएगा। क्रेडिट पॉलिसी टू स्मॉल बिजनेस, इफ़ द रिक्वायर्ड मटेरियल आर नॉट अवेलेबल दे हैव टू इधर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। अब देखो कि जब सप्लायर्स जो हैं वो मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या मटेरियल सप्लाई नहीं करना चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, किसमें? बल्क में। जब वो बल्क में परचेज नहीं कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बल्क में परचेज कर पाए, दोनों ऑप्शंस हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकता है कि सप्लायर बल्क में सप्लाई नहीं करना चाह रहा है या जो इंटरप्राइजेस है वो बल्क में परचेज नहीं करना चाह रहा है बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंस, सो डैट कि वहाँ पे जो मटेरियल जो है वो अगर जितना रिक्वायर्ड है उतना वो अवेलेबल नहीं है और फिर भी वहाँ पर प्रोडक्शन होना है, फिर भी वहाँ पर गुड्स को बनना है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जितना गुड्स बन रहा है जो उसका क्वालिटी, उस क्वालिटी को क्या किया जा रहा है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। किस चीज़ में?
क्वालिटी में। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तो अवेलेबल है नहीं। अगर हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो हाई क्वालिटी के रॉ मटेरियल भी लगेंगे। एटलीस्ट उतना रॉ मटेरियल तो अवेलेबल होना चाहिए जिसके तहत वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाए, और हैव टू पे अ हाई प्राइस टू गेट गुड क्वालिटी मटेरियल। अगर उसे अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए तो उसे क्या पे करना पड़ेगा? हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर वो हाई प्राइस पे नहीं करेगा तो उसे हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा या गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। अगर आप किसी भी कस्टमर से बात करोगे या आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मैंने जितना पैसा खर्च किया है एटलीस्ट मुझे उतना गुड्स का क्वालिटी मिलना चाहिए, उतना मुझे प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? प्राइस से, क्वालिटी से, प्राइस से, सेटिस्फैक्शन से। तो प्राइस जितना पे करेंगे उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्राइस जितना पे करेंगे उतना ही प्रोडक्ट का क्वालिटी मिलेगा। तो जितने भी कस्टमर हैं बस वो ये ध्यान में देखते हैं कि अगर मैंने 100 रुपया खर्च किया है किसी प्रोडक्ट के लिए तो एटलीस्ट 100 रुपये के बराबर हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं या केवल मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल तभी अच्छा मिलेगा जब उसके लिए हम एक अच्छा प्राइस पे करेंगे। तो जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें भी क्वालिटी है, कोई हाई क्वालिटी का है, कोई मीडियम क्वालिटी का है, कोई लो क्वालिटी का है, कोई एवरेज क्वालिटी का है। तो जैसा मटेरियल यूज़ करेगा बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर वैसा ही प्रोडक्ट वो बना पाएगा और वैसा ही वो अर्न कर पाएगा, क्योंकि कस्टमर्स के पास आज के समय पे मल्टीपल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल कंपनीज़ हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही हैं। कस्टमर को अगर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा वो तो दूसरे प्रोडक्ट पर मूव ऑन हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट परचेस कर लेगा और वो उससे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस प्रॉब्लम को हमेशा फेस करता है, क्योंकि पैसा अवेलेबल है नहीं तो मटेरियल परचेज नहीं कर सकता, मटेरियल परचेज नहीं कर सकता या मटेरियल गुड क्वालिटी का परचेज नहीं कर सकता है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो अर्निंग है वो भी कम हो जाता है। कस्टमर जो हैं वो इंटरेस्ट दिखाना कम कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका जो एक काम करने का तरीका होता है या उनके अंदर जो स्किल है वो उतना नहीं होता है जितना रिक्वायर्ड होता है। सो लेट्स सी, स्मॉल बिजनेस जनरली लैक मैनेजरियल स्किल्स एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन हु मे नॉट पोजेस नेसेसरी कैपेबिलिटीज़। देखो, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को किसी रूरल एरिया में सेट किया जाता है, जो सेट करता है हो सकता है वो भी उतना कैपेबल नहीं हो, उसने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया, पूंजी लगा दिया, उसने सिंगल पर्सन जो है वो उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है। अब उसके अंडर मान लेते हैं कि 50 लोग काम कर रहे हैं। ओके, जब 50 लोग काम कर रहे हैं, अब वो 50 लोग ज़रूरी नहीं कि स्किलफुल हों, उनके पास उतना टैलेंट हो जितना उस बिज़नेस में रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि हम एक रूरल एरिया में बिज़नेस को सेटअप किया है हमने, और जब रूरल एरिया में सेटअप किया है तो कोशिश बिजनेसमैन का यही होता है कि हम जो एम्प्लॉय हायर करें, हम जो लेबर हायर करें उसी लोकेलिटी का होना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसका जो कहीं सैलरी पे करने की बात है तो वो शायद उतना पे नहीं करे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, लेकिन जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उसे नहीं मिल पा रहा। मोर ओवर द इंटरप्राइजेज आर अनेबल टू हायर प्रोफेशनल्स। क्यों? क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है, पैसे की कमी है, तो बिजनेस जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पा रहा है या उनके एक्सपेंस को वो बेयर नहीं कर पाएगा। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसे की कमी है, प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, लेकिन प्रोफेशनल या एक्सपर्ट्स तभी आएंगे बिजनेस में जब हम उन्हें अच्छी सैलरी दे पाएंगे या उन्हें अच्छा पैसा दे पाएंगे।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस करता है और वो प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाता, एक्सपर्ट्स को वो हायर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास हमेशा पैसे की कमी होती है। तो वो उन्हीं लोगों के साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है जिनके पास लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल होता है, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस का काम तो चलता ही रहेगा, बिजनेस को कंटिन्यू करना है, बिजनेस को कंटिन्यू रन करना है, बिजनेस का बहुत सारा एक्टिविटी है। तो वो उन्हीं लोगों के साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता चला जाता है और वो प्रॉफिट लॉस को कभी वो प्रॉफिट अर्न करता है, कभी वो लॉस को फेस करता है, सो डैट वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता चला जाता है और ये पैसे की कमी बिजनेस में हमेशा रहती है। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो प्रोफेशनल हर तरीके के हो सकते हैं। कोई हमें बताएगा कि हमें कैसे प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए भी हमें प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल्स ये बताएंगे कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है या जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आप उस रॉ मटेरियल को कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, कितना रिक्वायरमेंट है इस मशीनरी में, या कितना आपको पुट करना चाहिए रॉ मटेरियल, जिससे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो वो अच्छी क्वालिटी का बन पाए। बैंक से या फाइनेंस से रिलेटेड जो बैंकर्स होते हैं वो अगर हायर नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत सारी प्रोफेशनल्स हैं या एक्सपर्ट हैं, उन सारों को हायर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे की आवश्यकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ये हमारा इसमें इनकम्पिटेंट लेबर। स्मॉल बिजनेस फर्म्स आर अनेबल टू अट्रैक्ट कम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल कैंडिडेट्स। जितने भी अच्छे हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या एक्सपर्ट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको स्मॉल बिजनेस जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, या वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, या वैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है जिसका रिक्वायर है मार्केट में, या उसका उतना क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है, या मार्केट में गुडविल अच्छा नहीं है, रेपुटेशन अच्छा नहीं है, तो जितने भी प्रोफेशनल्स कैंडिडेट हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं इन देयर फर्म्स ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ पे रीजनेबल। ओके, वहाँ पर उनका गुडविल अच्छा नहीं है, और जो कैंडिडेट है वो भी जानते हैं कि जितना कैपेबल मैं हूँ, जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना स्किलफुल मैं हूँ, वो शायद बिजनेस जो है या फर्म जो है मुझे उतना पेमेंट ना कर पाए या सैलरी नहीं दे पाए। कोई भी आप किसी भी इंडिविजुअल से आप अगर मिलोगे, वो ये बोलेगा कि मैंने ये पढ़ाई किया है तो मुझे इतना सैलरी चाहिए, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, शुरू से ही उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड का जो एक प्रॉब्लम है वो फेस करता चला आ रहा है, जिसके तहत वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाता, मार्केट में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाता, तो उतना अर्निंग नहीं हो पाता। उसी के कारण तो वो अपने एम्प्लॉय को भी पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज़ नीडेड फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, लॉट ऑफ ट्रेनिंग लगेगा। ट्रेन करना है तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, किसे, अनस्किल्ड वर्कर्स को, हु आर रिक्रूटेड एट लो रेमुनरेशन। देखो, जो लोग कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी हो, ओके, लेकिन वो कैंडिडेट जो कैपेबल हैं, स्किलफुल हैं, नॉलेजेबल हैं, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, वो उस जगह को प्रिफर करते हैं जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन जो सैलरी है या पेमेंट जो है वो उन्हें उनके हिसाब से मिलेगा, उनके नॉलेज के हिसाब से मिलेगा, उनके टैलेंट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जा रहा है या कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो जा रहा है, हो सकता है कि वो अनस्किल्ड हो, उसके पास उतना टैलेंट या स्किल नहीं हो, तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो वहाँ भी हमारा क्या खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इज रिलेटिवली लो एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज जनरली
हाई। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो बिजनेस का बजट है वो और ज़्यादा भागने लगेगा। यानी पहले आप अनस्किल्ड वर्कर को क्या करोगे, ट्रेन करोगे, ट्रेनिंग दोगे, फिर उनके थ्रू आप जो काम करवाओगे वो हो सकता है कि वो परफेक्टली ना भी करे। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, और भी इसके पॉइंट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।